हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज हम वीडियो बनाएंगे कि गुड़गांव के अंदर डे पर डे प्राइस जो है काफ़ी बड़े लेवल के इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आज हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी ही चीज़ें। हमेशा की तरह आज हमारे साथ में दीपक सर हैं। दीपक सर के साथ में चीज़ें जानेंगे कि प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। अभी एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 62 के अंदर 4 करोड़ का था एमआर का, वो भी ड्रॉ के थ्रू लोगों को मिला है। 4 से 4,500 ईओआई आए थे। तो आइए जानते हैं दीपक सर से प्राइस डे पर डे क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्या रीजन है और आने वाले टाइम में कहां पे थमेंगे प्राइस या नहीं थमेंगे या इंक्रीज ही होते रहेंगे। आइए दीपक सर से जानते हैं। संदीप, देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। गुड़गांव बढ़ना कहाँ से शुरू हुआ था या इसकी किस्मत कैसे बदली गुड़गांव की। 1982 या 83 का टाइम था जब गुड़गांव की किस्मत बदलना शुरू हुई थी। फर्स्ट यहाँ पे बड़ा नाम आया मारुति, दूसरा बड़ा नाम आया हीरो होंडा, जो अब हीरो के नाम से जानी जाती है। तो जब इतने बड़े ब्रांड आए, प्लस इधर पे एयरपोर्ट का सपोर्ट मिला लोगों को, उसके बाद में रेकी की गई और पता किया गया कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है। तो फॉर्च्यून 500 कंपनी के हेड ऑफिस भी यहाँ पे हैं। सो जब बिजनेस आया तो डेफिनेटली रेसिडेंशियल सेक्टर की डिमांड बढ़ी। तो ये हम बात कर रहे हैं 82 83 वाले टाइम की, जब केवल गुड़गांव में 1 से लेके सेक्टर 58 तक की प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा चेंज और प्लस वाला चेंज आया, वो गुड़गांव के मास्टर प्लान को बढ़ाना। अब जो गुड़गांव का हम मास्टर प्लान देखते हैं, जो वो है 2031 का मास्टर प्लान। अब सेक्टर 58 से लेके सेक्टर 115 तक के नए सेक्टर कट चुके थे, जो बहुत ही ज्यादा सेगमेंटेड थे। मतलब रेसिडेंशियल एरिया पूरा अलग है, कॉमर्शियल सेक्टर अलग है, या कॉमर्शियल सेक्टर अलग नहीं है तो रेसिडेंशियल के फ्रंट की बाउंड्री पूरी कॉमर्शियल के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर अलग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग है, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर अलग है। प्लस ये जो गुड़गांव है, इसको देखा जाए तो दो तरह से कैटर किया है, दो तरह से इसे फायदा मिला। पहला, दिल्ली से क्लोज होने के चलते इसे पॉलिसीज में, पॉलिटिक्स में सपोर्ट मिली। प्लस दूसरा, ये मानेसर विच इज आईएमटी मानेसर से घिरा हुआ है, या फिर आईएमटी सोना से जो फ्यूचर में डेवलप होगा वो उधर से घिरा हुआ है। तो बीच में ये रेसिडेंशियल आ गए, फ्रंट में पॉलिटिक्स सपोर्ट आ गई, सेकंड में आपको कॉमर्शियल सपोर्ट आ गई। ये इसका बैकग्राउंड था। और इसके अलावा आप जो ग्रोथ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर हम अभी थोड़ी देर से आ जाएंगे। कुछ आप ऐड कर दीजिए तब तक इसमें। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जैसे कि हमारी गोल्फ कोर्स रोड है, गोल्फ कोर्स रोड पे जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं, वो जो हमारे यहाँ पे बड़ी कंपनियां आई हैं, वो बड़ी कंपनियां कौन सी थी या किस कारण से हमारे गोल्फ कोर्स रोड पे प्राइस इंक्रीज हुए हैं, या उसके बाद हमारे सेकंड एक्सटेंशन रोड है, इन दोनों रोड पे प्राइस काफी इंक्रीज हुए हैं। तो इन दोनों रोडों के बारे में आप मुझे बताएं, फिर उसके बाद हम सोना रोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो हम पहले इस चीज को ले लेते हैं उस तरीके से, उस तरह से जैसे मार्केट चलता है। सो हमेशा कॉमर्शियल सेक्टर्स पहले भरते हैं और उनके रेट ज्यादा आते हैं, बढ़ते हैं। उसी हिसाब से रेसिडेंशियल सेक्टर के रेट बढ़ते हैं और उनके रेंटिंग या रीसेल के रेट बढ़ते हैं। सो अगर आपने गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात की, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है, वो पड़ा है साइबर सिटी से। सो साइबर सिटी का आज का जो रेंटल चल रहा है, वो 400 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंट चल रहा है। एक्सेप्ट मुंबई, इतना बड़ा रेंटल कहीं नहीं आता। साइबर सिटी का जो रेंटल है उससे बड़ा रेंटल कहीं नहीं है। उसी के हिसाब से उसकी विसिनिटी में रीसेल और रेंट होते हैं। सो आप अगर डीएलएफ की कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, मैग्नोलियास ले लो, आप अराजलियास ले लो, आज वहां पे रेंटल वैल्यू ही एक अपार्टमेंट की 5 लाख के ऊपर की पर मंथ की पहुंच गई है। अब हम इसी को एक्सटेंड करते हैं। जब गोल्फ कोस्ट रोड पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया कि आपके पास में कुछ लैंड नहीं बची डेवलप करने के लिए, तो उन्होंने एक रोड और एक्सटेंड की, विच इज गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड। तो दूसरी सबसे महंगी रोड आज के टाइम पे गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड है, जो शायद आगे के टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे से बीट हो जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे और महंगी हो जाएगी गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड से, बट अभी गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड एक महंगी रोड में आती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट आया, यहाँ पे भी अब कॉमर्शियल आ रहे हैं, उसके चलते यहाँ पे भी रेंटल और रीसेल बढ़ रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे एक सोसाइटी है एंथियम गोल्फ इस्टेट करके, जहाँ पे रेंटल अभी लगभग 1.5 लाख रुपए पर मंथ का पहुंच गया है।
तो सर इसके बाद बात करेंगे हम सोना रोड की, या मैक्सिमम सोना ही चले जाते हैं, यानी कि सोना रोड ना बात करके हम सोना की ही बात करते हैं। तो मैं बात करता हूँ 2020 के अंदर जब हमारी कोरोना वेव फर्स्ट आई थी, तो उस टाइम पे 40 से 45 हजार रुपये प्लॉट का रेट था सेंटर पार्क फ्लोर वैली का। आज वो ही रेट 2 लाख रुपए गज है। वहां का क्या ही रीजन रहा होगा सर गुड़गांव से बाहर निकल के? एक तो क्या है, वहाँ पे कॉमर्शियल इंफ्रा गया, रेसिडेंशियल इंफ्रा गया, ये एक फैक्टर है ही है। प्लस आपको पता है वहाँ पे एक हाईवे निकला है जो सोना हाईवे कहलाता है, 248A इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वहाँ से हाईवे निकला हुआ है जिसने उधर के रेट इंक्रीज किए, प्लस वहाँ पे रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी होने से मूवमेंट आया। प्लस जो आपने एक फैक्टर बोला वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि जैसे ही कोविड पैंडेमिक आया तो लोगों ने पूरी दुनिया में अपने आप को कॉमर्शियल और अदर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट ना करके इक्वली इंपॉर्टेंस दी रेसिडेंशियल सेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को, रेसिडेंशियल प्लॉट्स को। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल मार्केट बहुत तेजी से उठा है। लोगों ने घर की इंपॉर्टेंस समझी है कि घर कितना इंपॉर्टेंट है। कोविड में आपको घर में ही रहना पड़ेगा तो घर कितना इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस समझी तो आपकी रेसिडेंशियल सेक्टर्स में बूम आया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में बूम आया, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और सेकेंडली सर, अभी यदि मैं बात करता हूँ गुड़गांव में, जैसे कि आईटी हब 2 जगह मतलब आईटी कंपनी आने वाली, जैसे कि सेक्टर 114 115 यदि हम दिल्ली साइड से देखते हैं तो। सेकेंडली अगर हम 74A 75A को देखते हैं तो यहाँ पे भी आईटी एमएनसी कंपनी आने वाली हैं। तो इन दोनों में अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ इसके आसपास में आने वाले टाइम में जो कस्टमर हैं या एंड यूजर हैं या बायर हैं उनको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? ये दोनों ही जगह जो आपने बताई 74A 75 वाला सेक्टर्स और 114 और 115 ये एक ही रोड पे फॉल होते हैं, विच इज द्वारका एक्सप्रेसवे। वन इज क्लोज टू दिल्ली, वन इज मिड ऑफ गुड़गांव। सो अगर आप इस रोड की बात करें तो मैंने आपको बोला कि फ्यूचर में ये गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को बीट कर देगी पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से। सो ये आपको बीट करने वाली है पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि पूरा सेक्टर अगर मैं बात करूं तो 500 एकड़ से बड़ा सेक्टर होता है और आपने 4 सेक्टर्स के नाम लिए तो लगभग आप 2000 एकड़ से बड़े एरिया की बात कर रहे हैं जो आईटी डेवलपमेंट में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्टिंग फैक्टर पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर और आपके कुछ इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स भी हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, जॉब क्रिएशन, इंस्टीट्यूशनल क्रिएशन, कॉलेज, स्कूल्स और अदर क्रिएशंस में। तो ये आपके रहने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल सेक्टर होने वाला है और जॉब के लिए भी बहुत कंफर्टेबल सेक्टर्स होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे गवर्नमेंट चीजें प्लान कर रही है, अप एंड रनिंग कर रही है, वैसे वैसे रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि बिल्डर रेट तय करता है और जैसे जैसे इंफ्रा आता जाता है रेट बढ़ते जाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल सिटी बन रही है, हेलीएब बन रहा है, आईएसबीटी बन रहा है हमारे सेक्टर 36A के सराउंडिंग में, जो लोकेशन पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, और द्वारका एक्सप्रेसवे जो बना हुआ, इसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में, जो कि 6 से मैं मानता हूँ 6 से 7 लाख के आसपास में यहाँ पे जॉब या नौकरी हमारी क्रिएट होने वाली, उसके बारे में एक बार प्लीज एक्सप्लेन करें। आपने जो फैक्टर्स बताए उन फैक्टर्स को और मैं फुलफिल कर देता हूँ। आपने जिन सेक्टर से शुरू किया वहां पे फ्रंट में जहाँ पे हयात होटल है वहां 4 और 5 स्टार होटल आने वाले हैं, आईएसबीटी आने वाला है। इंडिया की सबसे चौड़ी रोड की बात कर रहे हो आप, विच इज द्वारका एक्सप्रेसवे, पूरी इंडिया की सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है ये। इसके अलावा आपका आईसीसी कन्वेंशन सेंटर आने वाला है इसी रोड पे। गोल्फ कोर्स आने वाला है विच इज 18 होल गोल्फ कोर्स, जो इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ कोर्स होते हैं। क्रिकेट एकेडमी आने वाली है यहाँ पे और बहुत सारे कॉमर्शियल डेवलपमेंट, बहुत सारे रेसिडेंशियल डेवलपमेंट आने वाले हैं। तो इन सब का प्राइस अप्रिशिएशन में बहुत फर्क पड़ने वाला, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट होने वाला है विद इन 2 to 3 days। आई एम अ लकी बायर जिसके पास में द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी है। मेरे पास में खुद की 102 सेक्टर में प्रॉपर्टी है जो पिछले 3 साल में लगभग डबल से भी ज्यादा या लगभग डबल से भी ज्यादा अप्रिशिएट हो चुकी है। सो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टेस्ट कर चुका हूँ लेके। तो सर आने वाले टाइम में क्या देखते हैं, जो कस्टमर आज 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी द्वारका एक्सप्रेसवे पे खरीद रहा है, आने वाले 2 साल के अंदर क्या प्राइस देखते हैं आप उसका? अगर देखे जाए
अगर करंट सिनेरियो से भी अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो लगभग 60 to 70% इंक्रीमेंट होने ही वाला है, ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी द्वारका एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल नहीं हुई है। इसके ऑपरेशनल होने में हार्डली 6 to 7 मंथ रह गए हैं। जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा 30% का बूम आएगा। प्लस अभी कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे नए बिल्डर अपने अपने प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। तो अभी करंट रेट चल रहा है 12,000, 13,000, 14,000 का। और जो नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं अगले 1 साल और 2 साल की, जो मैं पाइपलाइन देख रहा हूँ, सेंटर पार्क, शोभा, हीरो, सापुर जी, अगेन M3M की बात करूं, DLF की बात करूं, वो 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से प्लस के रेट पे आ रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं 13,000 का रेट अगले 1 साल में जो भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी है वो 19,000 पे पहुंचने वाला है। तो 30-40% वहां पे इंक्रीमेंट आ जाएगा। सर एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि हमारे दिल्ली के साथ में लगते हुए 4 सेक्टर हैं, जिसमें कि 4 सिटी हैं जो बड़े शहर आ जाते हैं, जैसे में कि गुड़गांव है, फिर फरीदाबाद है, फिर हमारा गाजियाबाद है, फिर नोएडा है। इन दोनों में यदि 2 शहर की बात करता हूँ, 2 हमारे हरियाणा में पड़ते हैं, 2 यूपी में पड़ते हैं। तो यदि दोनों सेक्टर दोनों ही सिटी की अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूँ, जैसे कि फरीदाबाद है और उसके बाद हमारा गुड़गांव है, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम पहले गुड़गांव से काफी आगे फरीदाबाद था, लेकिन आज क्या है, फरीदाबाद जो है बाद ही बन के रह गया है, गुड़गांव काफी आगे निकल गया। फिर हम सेक्टर की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं। तो नोएडा में जैसे कि 2 ही शहर मैंने बताए, गाजियाबाद और नोएडा, दोनों सिमिलर ही थे। तो वहां पे भी जो हमारे गाजियाबाद है वो बाद का बन के रह गया है, नोएडा आगे निकल गया। तो इसके बारे में मुझे गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ, या गुड़गांव में क्यों कंपनियां अपना फर्स्ट प्रेफरेंस समझती हैं, या जितने भी एंड यूजर हैं या इन्वेस्टर हैं गुड़गांव को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, इसके बारे में आप प्लीज बताएं मुझे। ठीक है, सी आपने एनसीआर के बारे में बात की। एनसीआर में अगर गुड़गांव को कोई छू पा रहा है, नियर बाय है अपने इन्वेस्टमेंट को खींचने में या इन्वेस्टर्स को खींचने में, वो नोएडा छू पा रहा है। गाजियाबाद और फरीदाबाद की तो बात ही नहीं है कोई। तो अगर सबसे नीचे से शुरू करूं, गाजियाबाद या फरीदाबाद जो बहुत पीछे रह गए हैं, तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स सपोर्ट रहा है वो बहुत कम रहा है, और इंफ्रा जो सपोर्ट रहा है वो बहुत कम रहा है। तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो लगभग रुक गया है, इसलिए वहाँ पे प्राइस इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, ना ही जॉब क्रिएशन हो रहा है, ना ही इंफ्रा जा रहा है, और जो भी वहाँ पे इंफ्रा था उसकी भी अभी हालत ठीक नहीं है। तो इसलिए वहाँ का तो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट रुक गया है, प्राइस अप्रिशिएशन नहीं हो रहा है। अब सेकंड थिंग की बात कर लेते हैं, विच इज नोएडा। नोएडा इसलिए भी डेवलप नहीं कर पा रहा है कि उसकी पेरिफेरी बहुत बड़ी है। वो 250 किलोमीटर के पेरिफेरी में आता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, देन यमुना एक्सप्रेस वे अगर मैं मिला दूं तो 250 किलोमीटर के पेरिफेरी में आता है, जो कितना भी डेवलप हो जाए डेंसिटी वाइज डेवलप नहीं दिखेगा। प्लस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वहां पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे जो भी प्रॉपर्टी है लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप चाहते हैं वो पीढ़ियों तक ट्रांसफर होती रहे, जो नोएडा में अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। गुड़गांव एक डेंस एरिया होने के चलते यहाँ पे प्रोजेक्ट तो लो डेंस आते हैं, बट एज अ लिविंग कम्युनिटी ये डेंस है। उन टोटल मिला के 29 किलोमीटर के पेरिफेरी में गुड़गांव खत्म हो जाता है। यहीं पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा, यहीं पे आपको कमर्शियल एरिया मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिक्स लैंड यूज मिल जाएंगे, पब्लिक यूटिलिटी मिल जाएंगे, बीट स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल सब यहाँ पे अवेलेबल है आपको। प्लस हाई एंड लिविंग अवेलेबल है। पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे रहती है। हरियाणा का 40% जीडीपी केवल एक शहर प्रोड्यूस करता है, विच इज गुड़गांव। आप देखेंगे यहाँ पे कई बार तो लोगों को पब्लिक यूटिलिटी की जरूरत ही नहीं होती है। यहाँ पे कोई मेट्रो की डिमांड नहीं करता, कोई बस की डिमांड नहीं करता, क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। रहने के लिए सेफ एरिया है, काम करने के लिए सेफ एरिया है, जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा है, प्लस यहाँ पे सैलरीज भी बहुत ज्यादा है लोगों की। यहाँ पे एवरेज सैलरी ही 1 से 1.5 लाख रुपए की लोगों की मानी जाती है। तो आज की वीडियो में दीपक सर से हमने बहुत ही चीज़ें, बहुत ही अच्छी जानकारी जानी, और जो हमारी 1982 में हमारा स्टार्ट हुआ था गुड़गांव, 1983 में यहाँ पे क्या क्या चीज़ आई थी वो सारी ही चीज़ें जानी। और आपकी क्या राय है
हमने क्या चीजें आपको अच्छी बताई और क्या चीजें इसमें ऐड करनी हम भूल गए, तो उस चीजों के भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। बाकी ऐसी आपके लिए नई नई ग्रोथ की चीजें लाते रहेंगे। आप बने रहना हमारे साथ कंटिन्यू चैनल पे, और कंटिन्यू इस तरह की गुड़गांव की अपडेटेड चीजें आती रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बाकी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली चीजें सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके।